हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सर हिलाने वाली ये डॉल्स बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल फिर से ये ट्रेंड में आए हुए हैं। ट्रेंड का एक स्वाभाविक नेचर है जो कि अपने आप को दोहराती है। कुछ वर्षों पहले हम जिन चीजों को अपने लाइफ में नए तौर से इस्तेमाल में लेते थे, कुछ वर्षों के बाद वापस से एक नए रूप में फिर से वो ट्रेंड आ जाती है। इसी प्रकार से यह टॉय भी एक तरह से उसका एग्जाम्पल है। दिल्ली शहर अपने आप में कई बार हैरान कर देती है। ऐसा ही मेरे साथ पहली बार हुआ जब मैं दिल्ली के रिहायशी इलाकों में एक ऐसा बाजार ढूंढी जो कि बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली थी। वो बाजार ही एक कॉलोनी है जिसे कहा जाता है कुम्हार कॉलोनी। कुम्हार कॉलोनी अपने आप में एक बहुत ही अजूबा है मेरे हिसाब से, और जो कि कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। खास तौर पर दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए भी ये एक अननोन प्लेस है। अभी तक ज्यादातर लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। ये एक प्रकार का होलसेल मार्केट है। यहाँ पर कुम्हार लोगों ने अपनी कॉलोनी बसा रखी है। अपने घरों में ही उनका वर्कशॉप है। शाम के वक्त अगर आप यहाँ पर कभी गए तो हर कॉलोनी में छोटे छोटे घरों से धुएं को उठते हुए आप देखेंगे। ये मिट्टी के घड़े को या मिट्टी के बने हुए बर्तनों को पकाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको दर्शाते हैं। आपको एक अलग ही अनुभव देगा। शहर के बीचों बीच ये कॉलोनी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करती है। शॉप के जस्ट पीछे ही वर्कशॉप होता है जहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन या टॉयज बनाए जाते हैं। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे इस मार्केट में, इसलिए बहुत सारी शॉप्स अभी ओपन ही हो रही थी। लेकिन अब अगर जाएं तो जरूर से 11 या 12 बजे के बाद जाकर यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। शाम को 6-7 बजे तक ये शॉप खुले मिलते हैं और यहाँ पर जाकर अपने मनपसंद चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। आपको टेराकोटा, मिट्टी के बने हुए बर्तन, सेरामिक के बने हुए चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आप गूगल मैप का सहारा लें, और इसके थ्रू कई बार दिक्कत भी आ जाती है तो आप लोकल का सहारा लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। पॉट्स को बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कहाँ से किया गया है, यानी कि क्षेत्र से लिया गया है, ये भी मायने रखता है। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया से लिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मिट्टी के बर्तनों का इतिहास तो बहुत पुराना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के समय से भी मिट्टी के पॉट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता था, जो कि 3000 साल पहले की बात है। तो इसमें हमारी जो हुनर है वो बहुत पुरानी है। इस हुनर को हमें अब आगे भी बरकरार रखनी चाहिए। और मिट्टी के बर्तन में जब भी आप कुकिंग करते हैं तो उसका अलग ही न्यूट्रिशन लेवल बना रहता है। इसलिए लोग आजकल कहने लगे हैं कि मिट्टी के पॉट्स पे खाना बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपकारी है। ज़्यादातर यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो शॉप्स डिस्प्ले के तौर पर यहाँ पर चीज़ें रखते हैं ताकि होलसेलर यहाँ पर आकर चीज़ों को सेलेक्ट करें और उससे जुड़ी हुई यूनिट्स को बताकर वो डिलीवर करते हैं। छोटे छोटे वैन होते हैं जिन पर सामान को ढोकर कई शहरों तक पहुँचाया जाता है। आप चाहे तो मार्केट को बाहर से नहीं अंदर से जरूर से एक्सप्लोर करिएगा, यानी कि शॉप में जाकर देखिएगा। आपको बहुत ही यूनिक चीजें दिखाई पड़ेंगी। या फिर आप कोई ओकेशनली कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आप कुछ खाना खिलाना चाहते हैं अपने गेस्ट को, तो आप मिट्टी के यूटेंसिल्स भी यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। ये आपको एक नया अंदाज से लोगों को एंटरटेन करने जैसा होगा और ये यूनिक कार्य हो सकता है दूसरों को भी इंस्पायर करे। कुम्हार कॉलोनी की एक और खास बात मुझे लगी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। आपसे काफ़ी देर तक बात करते हैं, आपको अच्छे से इंटरटेन करते हैं। कमर्शलाइजेशन
का प्रभाव इन पर दिखाई नहीं पड़ता है। ये काफी सरल सीधे इंसान हैं और आपसे बहुत अच्छे से बात कर आपको अच्छी चीज ही देते हैं और अपनी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं ताकि आपसे खरीदते वक्त कोई गलती ना हो, आप अपने समझ से चीजों को परख कर ले जा सकें। अगर आप अपने बालकनी गार्डन को सजाना चाहते हैं तो मिट्टी की चीजों से सजाइए। मिट्टी के पॉट्स रखिए, वो आपके प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और मिट्टी के डेकोरेटिव चीजों से जगह जगह पर सजा सकते हैं। इससे आपके प्लांट और भी ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये एक ऑरेंज कलर प्लांट के ग्रीन कलर को कॉन्ट्रास्ट करता है और एक अच्छा रिफ्लेक्शन देता है जो कि आंखों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मार्केट में जब आप पहली बार विजिट करते हैं तो कुछ चीज़ें डिस्प्ले में नहीं होती हैं, पर आप खोजते खोजते कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ कर निकालते हैं जो कि काफ़ी यूनिक होती हैं और बड़े मार्केट में इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट पर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि ये सिरामिक का एक जार जो काफ़ी बड़ा था साइज में। कई रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए मिट्टी की चीजों की आवश्यकता होती है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर होलसेलर के रूप में कई बड़े बड़े शॉप्स भी देखने को मिले, जैसे कि ये गोला हैंडक्राफ्ट। ये सुराही काफी यूनिक थी, इसको एक एनिमल फिगर के रूप में उकेरा गया है। कॉलोनी में सभी घर थोड़े हाइट पे बनाए गए थे और हाइट पर चढ़ते ही लोग अपने काम में व्यस्त दिखाई पड़ रहे थे। ये बिल्कुल रिटेल शॉपिंग जैसा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेसी सा दिखाई पड़ रहा होगा, बट आपका जो एक्सपीरियंस यहाँ पर जाने पर मिलता है वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, गांव की याद दिलाती है। जैसा कि आप इस शॉप पे देखिए, यहाँ पर पॉटरी बनाई जा रही थी और कई सारे पॉटरी यहाँ पर बनाकर पीछे रखा गया था जिसको आगे पकाने की प्रक्रिया में ले जाया जाना था। पॉट को एक जैसा शेप देने के लिए एक सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे औजार भी होते हैं जिससे कि इनको चिकना किया जाता है। ऐसे वर्क प्लेस में हमेशा बच्चों को ले जाने को प्रेफर करें। बच्चे इन चीजों से बहुत कुछ सीखते हैं। बुक में जो पढ़ाई जाती है उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, बट जब आप चीजों को बनते हुए सामने देखते हैं तो वो लर्निंग आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। ऐसे ही आगे चलकर एक और शॉप दिखाई पड़ा जहाँ पर मिट्टी के दिए बनाए जा रहे थे। कच्ची मिट्टी के दिए यहाँ पर बनाकर रखी गई थी और आगे उसकी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। ये कॉलोनी आपको सच में हैरान कर देती है कि एक कुम्हार कॉलोनी किस प्रकार से यहाँ पर विकसित हुई है दिल्ली के बीचों बीच। यहाँ पर कुछ झलकियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने कुम्हार कॉलोनी से चीजें खरीदकर अपने गार्डन को डेकोरेट करने की कोशिश की है। बालकनी वाले वीडियो में भी आपने इस प्रकार के डेकोरेशन को पहले देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। आप अपने गार्डन में अगर फाउंटेन डेवलप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बड़े बड़े बुद्धा के स्टैचूज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और काफी रिजनेबल रेट पर मिल जाएंगे। अपने को ज्यादा एनर्जेटिक और उत्साहित बनाए रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहें। अपने डेकोरेटिव चीजों को थोड़ा सा अदल बदल कर और नई चीजों को शामिल करके अपने को फिर से रिफ्रेश करना ही आपका जीवन है, क्योंकि इस तरह से आप एक नई सोच के साथ हर बार बढ़ते हैं और एक नया चीज सीख लेते हैं। तो ये एक प्रकार की जीवन की प्रक्रिया है। अगर आपके जीवन में बोरियत है तो इसका मतलब है आप कुछ नया क्रिएशन नहीं कर रहे हैं। उपभोक्तावाद हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को उपभोग करने की प्रवृत्ति विकसित करती है और ये हमारा स्वाभाविक नेचर है, प्राकृतिक देन है। इंसान अगर इस धरती पे आया है तो चीजों को कंज्यूम करेगा। इससे विकसित हुआ एक नया डेकोरेशन आइडिया मिनिमलिस्टिक। पर मेरा मानना है कि अगर आप
अल्प चीजों से चीजों को घर को सजाते हैं तो ये तो एक बेहतर उपाय होगा ही, पर हमेशा उस चीज में टिके रहना बड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें जिसका डीकम्पोजिशन होने में ज्यादा तकलीफ नहीं होता और बहुत जल्दी से उसका रीजनरेट कर पाती है नेचर, जिससे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल फिर से कर सके। प्लास्टिक का डीकम्पोजिशन होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, तो कोशिश करिए इसका इस्तेमाल अपने जीवन में कम से कम किया जा सके या ना के बराबर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें।